हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एमएस वर्ड में स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास में आपको बताया था पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। अब इसमें कुछ ऑप्शन बाकी रह गए थे, जैसे देखिए हमने आपको बता दिया था ये लिस्ट तक। जैसे आपको हेडिंग या कोई भी आपको लिस्ट लेना है तो यहाँ से लिस्ट लेकर के आप आसानी से उसको बना सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके बाद से जब आएंगे ना तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट का, और आगे दिखाई देगा डिक्रीज इंडेंट का। आ रहा समझ में ना। इंडेंट का मतलब समझ लीजिए, जैसे एक कल हेडिंग लिखे थे हम लोग रिज्यूम का। रिज्यूम का हेडिंग दिए थे ना, तो अगर जिसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करके अलाइनमेंट चेंज करें, डायरेक्टली सेंटर में आ जा रहा है ना। लेकिन वो कहा जाए आपको सेंटर में नहीं रखना है, बल्कि ये चीजें आपको यहीं से आगे रखनी है। आ रहा समझ में ना। यहीं से क्या करनी है, आगे रखनी है। यहीं से आपको रिज्यूम लिखना स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के टैब बटन का इस्तेमाल करें तो स्पेस आ जाएगा बीच में ना। लेकिन हम मार्जिन के हिसाब से देना चाहते हैं, उसके लिए इसको सेलेक्ट करके हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंडेंट का। इंक्रीज हो रहा है ना, जहां रखना चाहे हम वहां आसानी से इसको रख सकते हैं। ज्यादा आगे चला गया फिर पीछे लाना है तो हम क्या कर देंगे, डिक्रीज। हो जाएगा ना। यानी कि इंक्रीज का मतलब क्या होगा, आगे लेके जाएगा। और डिक्रीज का मतलब, और ये शेडिंग बॉर्डर तो आप लोग बताए थे। हाँ, दो ऑप्शन और है। एक शॉर्ट का ऑप्शन दिया और दूसरा शो एंड हाइड का ऑप्शन दिया है। पहला किसका दिया है, शॉर्ट, और दूसरा किसका, शो एंड हाइड। तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए। सपोज करिए आप कोई नंबर लिख दिया, कोई अल्फाबेट लिख दिए। समझने के लिए नहीं होता, आप अल्फाबेट पे ही समझ लीजिए। इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, 10 पैराग्राफ, ब्रैकेट क्लोज, और कितना पैराग्राफ लिए हैं, 10। अब देखिए वी से है, ये टी से है, फिर ये टी से है। नहीं तो आप खुद से इसके सामने टाइप कर लीजिए कि ये हमारा बी से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से। और ये जो है, ये डी से स्टार्ट हो रहा है। कितना से, डी से। और ये जो है ए से स्टार्ट हो रहा है। ये स्टार्ट हो रहा है कितना से, सी से। और ये स्टार्ट हो रहा है ई से। और ये स्टार्ट हो रहा है एच से। और एच के नीचे आ गई, हम कर दे किससे, एफ से कर देना, एफ से। और इसके अगला वाला कर दिए क्या, जी। और इसको कर देते हैं क्या, आई कर देना। फिलहाल इतना ही ले लेते हैं, या एक और है, जे भी कर दें। तो क्या ये अल्फाबेट के क्रम पूरा व्यवस्थित तरीके से है, ए बी सी ऐसे व्यवस्थित तरीके से नहीं है ना। हम चाहते हैं इसको क्या कर सकें, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कर सकें। पहले ए रहे, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे पैराग्राफ को क्या कर लेंगे सेलेक्ट, जितना रहेगा सबको क्या करेंगे select। अब हम चले जाएंगे शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो हम लोग का ये वर्ड है ना, ये बहुत समझदार है। जब हम टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं ना, अपने आप टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। कोई डेट लिखे रहेंगे तो अपने आप डेट आ जाएगा। और जो कोई नंबर लिखे रहेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा। फिलहाल अभी टेक्स्ट लिए हैं, नहीं तो चेंज करना होता, नहीं समझा तो हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हमको चेंज नहीं करना है क्योंकि टेक्स्ट नहीं है ना। तो आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होगा बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब होगा घटते क्रम। असेंडिंग का मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम। यानी कि असेंडिंग जब रखेंगे तो ए से लेकर के जेड के क्रम में जाएगा। पहले ए बी सी है, इसके क्रम में जाएगा। और जब डिसेंडिंग रखेंगे तो घटते क्रम, यानी कि जेड फिर एक्स ऐसे करके क्या होगा, पीछे से घटते हुए आ जाएगा। हम असेंडिंग रखे, और असेंडिंग रखने से हम क्या कर लिए। अब देखिए ऊपर कौन सा पैराग्राफ आया है, ए वाला आया है ना। फिर बी, सी, डी, ई, एफ, उसके बाद से जी, एच, आई, और सेल वाइज आ गया है ना। लेकिन वही अगर हम डिसेंडिंग कर दिए होते, शॉर्ट पे चले गए होते, और यहाँ पे डिसेंडिंग करके फिर क्या कर लेंगे, पहले किससे स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब पीछे से घटते क्रम में आ रहा है ना। लास्ट में कहाँ तक चला जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है ना। तो दूसरी चीज की हम नंबर ले लिए, नया पेज ले लिए, और यहाँ पे कर दिए 3 है। नीचे कितना है, 5 है। नीचे कितना है, 5। उसके नीचे कर दिए 1 है। फिर उसके नीचे 4 है, फिर 2 है। 5 तक हो गया है ना। फिर हम कर दिए कितना, 8 कर दिए, फिर 6 कर दिए, फिर 7 कर दिए। तो क्या ये आपको सीरियल नंबर में दिखाई दे रहा है,
तो सीरियल नंबर में करना है तो सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने से कहाँ चले जाएंगे, शॉर्ट पे। अब देखिए ऑटोमेटिक टाइप में नंबर ले लिया है ना, क्योंकि वो समझ चुका है कि अब आपको किसको करना है। अब कह रहा है असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग चाहिए तो असेंडिंग करके, और यहाँ से क्या कर लिए को, क्या 1 2 3 के क्रम में आया है ना। और अगर जो डिसेंडिंग कर देंगे तो घटते क्रम में आ जाएगा। हो जाएगा ना। अगली चीज में ध्यान दीजिए, ये तो हो गया इसके नंबर के लिए। और आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा सो एंड हाइड। क्या दिखाई देगा, सो एंड। अगर जो हम आप ध्यान दीजिएगा, हम इंटर बटन कर रहे हैं, स्पेस बटन दबा रहे हैं, फिर इंटर कर रहे हैं, और फिर टैब बटन दबा रहे हैं। तो क्या अब आप बता सकते हैं हम कहाँ पे इंटर का इस्तेमाल किए हैं, कहाँ पे टैब का इस्तेमाल किए हैं? नहीं बता सकते हैं ना। लेकिन कहीं जरूरत पड़ा और आपको पहचानना है, तो फिर शो एंड हाइड को हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। मार्क आपको कहीं दिख रहा होगा ना। तो ध्यान रखिएगा, जहां पे आपको ऐसे मार्क दिखाई देगा, ये वाला, ये इंटर का सिंबल है। किसका है, इंटर का। और जहां पे डॉट डॉट दिखाई देगा, ये स्पेस का है। और जहां पे एरो दिखाई देगा, ये किसका है, टैब बटन का। अंतर समझ आ रहा है ना, कि जहां पे हम इंटर किए हैं वहां पे ऐसे सिंबल दिखाई देगा, जहां पे स्पेस दिए वहां पे डॉट, और जहां पे टैब दिया वहां पे कोई नहीं। आप यहाँ पे कर्सर रखें, बस इंटर करिए, नीचे इंटर का सिंबल आ गया है ना। देखिए हम स्पेस बटन दबा रहे हैं। क्या बन रहा है, अब टैब बटन दबा रहे हैं, क्या बन रहा है। फिर इसको ऑफ कर दीजिए, ये आपको मार्क दिखना बंद हो जाएगा ना। अब हमने कहाँ पे इंटर का इस्तेमाल किया, कहाँ पे टैब का इस्तेमाल किया, अब ये पता नहीं लगा। आ रहा समझ में ना। और ये सारा पता करना है तो हम क्या करेंगे, शो एंड हाइड को ऑन कर। हाँ, इसका शॉर्टकट की भी होता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको 8 बटन दबाना हो। कंट्रोल शिफ्ट के साथ 8 बटन, 8 वाला। आ रहा समझ में ना। अब देखिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम 8 बटन दबा रहे हैं, सो हुआ हाई, हो रहा है ना। मल्टीप्लाई से होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, और हम कीबोर्ड ला दे रहे हैं, कंट्रोल के साथ हमको ये मल्टीप्लाई ही दबाना है। लेकिन वैसे, और जो कंट्रोल से दबाएं तो पहले 8 दबेगा ना। हम चाहते हैं ऊपर वाला सिंबल है, तो उसके लिए किसका सहारा लेंगे, शिफ्ट। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ 8 बटन लेंगे, तब हमारा क्या काम करेगा, ये स्टार। क्लियर है ना। तो इसका शॉर्टकट की कभी इस्तेमाल करना है तो कर ले जाएंगे ना। सबको फिलहाल हम हटा देते हैं, हो जाएगा ना। शो एंड हाइड को ऑफ कर दिए, फिर ये मार्क दिखना भी क्या हो जाएगा, बंद। तो पैराग्राफ ग्रुप का सारा आपको समझ आ रहा है ना। जो पिछली क्लास में बताए थे, अलाइनमेंट है, स्पेसिंग है, शेडिंग कलर है, जो पूरे लाइन को कलर करेगा, याद है ना। ये बॉर्डर लगाने के लिए, जैसे बॉर्डर लगाना चाहते हो वैसे बॉर्डर लगा लीजिए। उसके आगे से हमने आपको ये पिछली क्लास में बुलेट्स का बताए थे। बुलेट्स हो गया, नंबरिंग हो गया, लिस्ट हो गया, हो जाएगा ना। और आज हमने आपको बताया इंडेंट, शॉर्ट, और उसके बाद से सो एंड। इतना क्लियर है ना। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर जो हम ये कहें कि आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और तो ये आपने क्या लिखा है, इसका मेन हेडिंग आप ऊपर दे दे रहे हैं। लिख दिए यहाँ पे कंप्यूटर, क्या लिख दिए, कंप्यूटर। अब आप बताइए, क्या ये कंप्यूटर हेडिंग पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना। तो सिर्फ हम कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद से हम चले जाएंगे स्टाइल वाले में। आपको बना बना हुआ बहुत सारे स्टाइल दिखाई दे रहा होगा, चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है ना। लेकिन इसमें आपको दिखाई देगा हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 और हेडिंग 5। आ रहा समझे ना। अब आपको ये लग रहा होगा कि आखिर हेडिंग 1 से लेकर के 5 तक क्यों दिया है। आ रहा समझ में। तो ये इसलिए दिया है ताकि आप लोग कंटेंट पढ़े होंगे, जो पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था। पता है क्या, जो मेन हेडिंग रहेगा ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। आ रहा समझे ना। अब सपोज से हम यहाँ पे कंप्यूटर ले, क्या ले लिए, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का भी एक हेडिंग, इसका हेडिंग क्या है, इनपुट है, ये इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये स्टार्ट हो गया क्या, ये क्या हो गया। अब इसके अंदर भी हेडिंग, इसका ओसीआर, जीवाश्री की बहुत सारे हेडिंग है, तो ये इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट होते हैं।
आया समझ में? सपोज कि हमने लिख दिया OCR, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। अब इसके अंदर भी हेडिंग होगा, वो इसके यहाँ से आ जाएगा, इसके अंदर भी हेडिंग होगा वो यहाँ से आ जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा? 5 तक। कहाँ तक जाएगा? 5। आ रहा है समझे ना? तो फिलहाल अभी हमको इन सब का कोई मतलब नहीं है ऐसे इंसर्ट कराने का। इंसर्ट होगा ये, लेकिन पता है कब जाएंगे? तो जब हम आएंगे यहाँ पे रेफरेंस टैब में ना, तो रेफरेंस टैब में आने के बस आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई देगा। तो क्या वैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना, हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3। आ रहा है समझे ना? तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि हेडिंग के रूप में जब आपको कन्वर्ट करना है, फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? होम टैब में स्टाइल। तो क्या अब आपको ये पता लग जाएगा ना आपने हेडिंग लिखा है? आया समझे ना? बट ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको डिफरेंट इसलिए बताया, हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत न हो कि ये 5 हेडिंग आखिर क्यों दे रहा है। देखिए अगर हम इसको सेलेक्ट भी कर ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कंटेंट छोटा होता जाएगा। अंतर दिख रहा है ना? कंटेंट धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? छोटा, क्योंकि उसके अंदर का हेडिंग क्या होता है? धीरे धीरे बनता हुआ चला। आ रहा है समझे ना? अब जब यही हम मेन हेडिंग कंप्यूटर यहाँ पे हेडिंग 1 कर दिए, ये हमारा हेडिंग बन चुका है। यानी कि अब हमको यहाँ से बनाने की आवश्यकता नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके बोल्ड करेंगे, यहाँ पे आने के बाद शेडिंग कलर से जो कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट करेंगे, यही करेंगे हम ना। कलर सेलेक्ट करने के बाद हम इसके साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तब जाके हमारा मेन हेडिंग के रूप में बने। लेकिन बार बार हमको बनाना ना पड़े, इसलिए स्टाइल से पहले से बना बना हुआ फॉर्मेट दे दिया। हो जाएगा ना? हाँ, इसमें स्टाइल भी दिया है बहुत सारा है, आप सेलेक्ट कर लीजिए जितना लगाना है। आप अदर अलग अलग स्टाइल पे आ जाइए। चेंज हो रहा है स्टाइल ना? जैसे स्टाइल चाहिए बना बना वैसे आप स्टाइल ले सकते। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन एक चीज और समझिएगा, अब आप अगर जो अपने हिसाब से एक नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आ रहा है समझ में ना? तो आप क्या करेंगे? फॉरेन पेंटर आप लोग बताए थे ना, फॉरेन पेंटर क्या काम करेगा? फॉरेन पेंटर क्या काम करेगा? फॉर्मेट को कॉपी करने का काम करेगा ना। कि हम सपोज के इसको बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, टेक्स्ट कलर कर दिए, दिख रहा है ना? थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लिए, या इसका फॉन्ट स्टाइल भी हम चेंज कर लिए, दिख रहा है ना? अब फॉरेन पेंटर का हम यूज कब करें? जब यही फॉर्मेटिंग हमको इस पर भी अप्लाई करना है। आया समझे ना? सपोज के लिए आप ऐसा बुक बना रहे हैं जिसमें 200 या 300 पेज की बुक है पूरा। आ रहा समझे ना? 100 नंबर पेज पे या आगे उससे आगे अधिक नंबर पेज पे हैं, और जो पहले पेज है फॉर्मेटिंग की और यही करना है, आपको बार बार यहाँ आना पड़ेगा ना? बार बार आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो हम चाहते हैं कि जो हम ये क्रिएट किए हैं खुद से डिजाइन ना, वही डिजाइन यहाँ स्टाइल में सेव हो जाए। आ रहे समझे ना? ताकि इस पेज हमको कहीं भी जरूरत पड़े, बस जैसे हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वैसे हम उसको भी सेलेक्ट कर। ये हम खुद से डिजाइन किए हैं ना, ये हमारे इस स्टाइल में तो बना हुआ तो है नहीं। तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, क्रिएट ए स्टाइल, कि आपको एक नया स्टाइल बनाना है। इस पे क्या कर देंगे? क्लिक। तो क्या जो हम स्टाइल बनाया वही आया है ना? जो नाम देना नाम दे दीजिए। फिलहाल नाम हम क्या दे दिए? Style 1। दिख रहा है ना? ये अपने बैच का कोड लिख दिए, चेंज हुआ है ना? 12.3 नाम से क्या कर दिए? जस्ट यहाँ से कर लिए ओके। देखिए 12.3 नाम सेव हो गया। अब कभी भी कहीं भी आप पैराग्राफ पे रहिए, आपको फॉर्मेट पेंटर लेने की आवश्यकता नहीं है। उतना बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन टेक्स्ट कलर और फॉन्ट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप यहाँ पे आके एक बार क्लिक करें, चेंज हुआ। वो अंतर समझ में आ रहा है ना? तो ये कब के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी काम को हम शीघ्रता से कर सकें, जो भी फॉर्मेटिंग करना जो उस पर, वही हम अप्लाई यहाँ भी कर सकें, तो उसके लिए हम यहाँ से खुद से क्रिएट कर सकते। और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग मिला है जैसे आप लोग यहाँ से इस्तेमाल किए थे, याद है ना? और आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा यहाँ से क्या, अप्लाई स्टाइल। सेम वही काम करेगा जो हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं ना। अप्लाई स्टाइल क्या करेगा? बगल में एक विंडो लेकर के आ जाएगा। अब जो स्टाइल आपको चाहिए वो स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। चेंज हो रहा है ना? क्योंकि बगल में एक विंडो लेके आ गया। नहीं बगल में विंडो चाहिए तो हम ये डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे जो चाहिए होगा। हो जाएगा ना?
तो स्टाइल ग्रुप क्या समझ में आ रहा है ना? स्टाइल का मतलब बस इतना समझिएगा कि पहले से आपके कंप्यूटर में बना बना हुआ फॉर्मेट मिल जाएगा। आपको फॉर्मेटिंग करने के लिए टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। हो जाएगा ना? और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। तो लगभग आप लोग पता होगा फाइंड और रिप्लेस क्या है, याद है ना? भूल गया है? फाइंड मतलब क्या होगा? कुछ सर्च करना और ढूंढना, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? और रिप्लेस का यूज कब करेंगे? हाँ, जब कोई वर्ड लिखा गया उसको हटा कोई दूसरा वर्ड रखना है तब। सपोज करिए आपको इसमें फाइंड करना है क्या, टू कहाँ कहाँ लिखा गया है। छोटा वर्ड टू ही है ना। हम फाइंड पे चले गए, पूछ रहा है यहाँ पे नेविगेशन बताइए कहाँ कहाँ आप क्या आपको फाइंड करना है। हम लिख दे हमको टू फाइंड करना है। देखिए जहां जहां टू लिखा हुआ वहां हाईलाइट किया है ना, दिख रहा है ना? यही आप लोग जब वर्ड पैड में थे ना, तो वर्ड पैड में एक एक फाइंड कर रहा था। तो आप लोग का क्वेश्चन यही था, और एक बार में हाईलाइट करना हो तो कैसे हाईलाइट कर। तो उसके लिए जब हम वर्ड में रहेंगे ना, जब यहाँ पे टू लिखेंगे तो अपने आप सारा टू का वर्ड क्या हो जाएगा? क्लियर है ना? अब देखिए इसके बाद से फाइंड के बाद से आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिप्लेस। तो रिप्लेस आप लोग पता है कब कब पढ़ चुके हैं? जो आप लोग कंट्रोल ए से लेकर के जेड के साथ पढ़ रहे थे शॉर्टकट की, तो भी पढ़े हैं। नोट पैड में भी पढ़े हैं, वर्ड पैड में भी पढ़े हैं। याद है ना? क्या काम करेगा रिप्लेस? हाँ, जैसे सपोज करें हम टू लिख दिए, टू हमको हमने लिखा है पहले से ही, इसको हटा करके हमको दूसरा कोई वर्ड लिखना है। जो वर्ड लिखना वो टाइप कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करना होगा ना। यहाँ दे रहा है चेंज करना है कि नहीं? चेंज करना है तो क्या कर दिए? चेंज हुआ जीआईटी में ना। यहाँ टू दिख रहा है अभी ना, रिप्लेस कर दिए, चेंज हुआ। और यदि रिप्लेस आल कर देंगे तो जहां रहेगा एक ही बार में सब जगह हो जाएगा। हो जाएगा ना? क्लिक कर दिए। अब देखिए कितने जगह था टोटल, सब जगह एक ही बार में रिप्लेस हो चुका है ना। अब यदि आप देखेंगे ना, तो जहां जहां आपका टू होगा वहां वहां देखिए जीआईटी हो चुका है। हो जाएगा ना? और अगला आपको क्या इसका किसका ऑप्शन दिखाई देगा? सेलेक्ट। लेकिन सेलेक्ट में देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा कितना? सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, नो डाटा। सिर्फ फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करेगा, जिससे फॉर्मेटिंग नहीं हुआ। इसे फॉर्मेटिंग मत क्या इसको सेलेक्ट किया है, लेकिन इसमें नहीं होती इसको सेलेक्ट किया है ना। एक इसका माध्यम से हमने किया है, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्म। एक बार देखिए और फॉर्मेटिंग हटा दिए। अब हमको क्या पता है किस पे फॉर्मेटिंग है किस पे नहीं है। और जब हम जाके यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, किसको अभी सेलेक्ट किया है? इस वाले। और आप सोच रहे हैं पहले इसको सेलेक्ट किया था, अब इसको क्यों सेलेक्ट किया? आ रहा है समझे ना? इसलिए क्योंकि पहले हम यहाँ पे कर्सर रखे हैं। अब समझेगा कि इसके माध्यम से जो भी जुड़ा हुआ होगा जिसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं, उसी को सेलेक्ट करना। अब देखिए अब किसको सेलेक्ट कर रहा है? इसको सेलेक्ट कर रहा है ना। और जब हम इसके पास रख दिए तो ये समझेगा जहां पे इसके जैसा फॉर्मेटिंग हो सिर्फ उसी को सेलेक्ट करना है, बाकी और किसी को सेलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, और जब फॉर्मेट पेंटर ले करके हम यहाँ भी अप्लाई कर दिए, तो ये और ये दोनों सेम हो गया है ना। हम यही कर्सर रखे हैं और सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दी, यही से सेलेक्ट किया। ऊपर रख दिए तो सिर्फ देखिए ऊपर ही सेलेक्ट करेगा, दिख रहा है ना। और जो नीचे कर दिए बिना फॉर्मेटिंग वाले पर, तो सिर्फ उसी को सेलेक्ट। लेकिन इसके साथ साथ नीचे वाले को भी सेलेक्ट कर ले रहा है। ऐसा पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग क्या किए, इसी का फॉर्मेट पेंटर का यूज किए हैं ना। लेकिन वही अगर यही स्टाइल हम लोग यहाँ से दिए होते, यहाँ से कोई स्टाइल दे दें, तो ये तो यहाँ से आया हुआ है ना। अब देखिएगा इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट सिमिलर, सिर्फ उसी को। अब नहीं इसको कर रहा है ना। और सिर्फ और इसको करें तो सिर्फ इसी को। हो जाएगा ना? यानी कि जहां पे हम कर्सर रख देंगे, उससे कैटेगरी का जहां जहां वो फॉर्मेट मिलेगा वहां वो सेलेक्ट कर लेगा। और जहां उसके कैटेगरी का नहीं मिलेगा वहां वो सेलेक्ट नहीं। तो ये तो था सिमिलर वाला। सेलेक्ट आल तो आप लोग पता ही होगा। कंट्रोल ये करते हैं किसके लिए? टोटली डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए। इतना क्लियर है ना? इसमें से लगभग आपको दो ऑप्शन क्लियर होगा, सेलेक्ट ऑल वाला और सेलेक्ट ये टेक्स्ट विद सिमिलर वाला। अब ऑप्शन आता है किसका?
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन। पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, और जब हम ऐसे सेलेक्ट करें, देखिए टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है ना, टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन वही अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें, ये वाला, आप देखिए, क्या कोई टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है? कोई टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है अभी? पता है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब यदि आप कोई शेप लिए हो, कोई इमेज लिए हो, तो सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेगा, बाकी किसी को सेलेक्ट नहीं। जैसे हम इंसर्ट में गए, किस टैब में? आपको पिक्चर का ऑप्शन दिख रहा है ना, क्लिक किए, और जो भी पिक्चर चाहिए उसको हम सेलेक्ट करके, और यहाँ से क्या कर लिए, पिक्चर आया है ना। चलिए, कॉर्नर से पिक्चर को छोटा करना आप लोग बताए थे ना, वॉट पैड में, याद है? सेलेक्ट कर लिए। दूसरी चीज, हम इंसर्ट में आके शेप ले लिए। क्या ले लिए यहाँ से? शेप। अब कहा गया कि वो जब आप सेलेक्ट आल करें तो सबको सेलेक्ट कर ले रहा है, सबको सेलेक्ट कर ले रहा है ना, शेप हो या फिर हमारा कंटेंट हो, सबको सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन वही चीजें अब आपको करनी क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं। अभी देखिए, ऐसे कर रहे हैं, पूरा सेलेक्ट हो रहा है ना, टेक्स्ट भी सेलेक्ट हुआ और हमारा क्या सेलेक्ट हुआ, शेप और इमेज। लेकिन जैसे हम ऑब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, अब देखिए हम कितना भी ऐसा ड्रा कर लेना, हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा। क्या टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है? दोनों सिर्फ क्या हुआ है, सेलेक्ट, शेप। पता कैसे कैसे चलेगा? देखिए डॉट, ये चारों तरफ यहाँ पे लाइनिंग दिखाई दे रहा है ना, यहाँ भी और यहाँ। बाहर क्लिक कर दिया, क्या अभी भी दिखाई दे रहा है? अभी भी दिख रहा है, इससे चारों तरफ लाइनिंग। और वही फिर से हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिए और ड्रा कर दे, देखिए कोई टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है? सिर्फ क्या सेलेक्ट हुआ है? कोई नहीं, एक बार डिलीट बटन दबा के देखिए, डिलीट होना चाहिए और सेलेक्ट है तो ना, हो गया डिलीट। पुनः कंट्रोल जेड करके क्या कर लेंगे, अनडू कर लेंगे, वापस आ जाए। तो जो सेलेक्ट वाले ऑप्शन में दे रहा था, यानी कि ये सेलेक्ट ऑल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सिमिलर फॉर्मेटिंग क्या है, ये तीनों क्लियर हो रहा है ना। अब नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्शन पेन। इसका यूज जानते हैं सिर्फ क्या है? जो हम ये टेक्स्ट, ये इमेज या फिर जो शेप लिए हैं ना, इसको शो या हाइड कराना है। शो है तो हाइड करा सकते हैं, और हाइड रहेगा तो क्या करा सकते हैं, कैसे? तो बस इस पे क्लिक कर दीजिए एक बार सिलेक्शन पेन पर, आपको दिखाई दे रहा है कि आप पिक्चर लिए और दूसरा क्या लिए, रेक्टेंगल लिए। यही हम दोनों लिए हैं ना। अगर जो आप इंसर्ट में जाके एक और शेप ड्रा कर लेंगे ना, तो आपको एक और शेप दिखाई देने लगेगा वहाँ। अब कितना दिखाई देने लगा, तीन हो गया ना। किसी एक को अगर जो आप हाइड करना चाहते हैं, किसको, किसी एक को हाइड करना चाहते हैं, इमेज को, रेक्टेंगल को, या 5 पॉइंट स्टार को, उसके सामने एक आपको आई दिखाई दे रहा हो। जैसे को, जब आप लोग की आंखें खुली हैं तो सारा चीज देख ले रहे हैं, जब आंख बंद करें तो कुछ दिखाई देगा? तो वैसे ही हम इसका आंख बंद कर दें, पिक्चर का बंद हो तो क्या पिक्चर दिखाई दे रहा है? फिर हम रेक्टेंगल का भी बंद कर दिए, क्या रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है? 5 पॉइंट स्टार का भी बंद कर दिए, क्या ये भी दिखाई दे रहा है? फिर आंखें खोल देंगे इसकी, दिखाई देने लगेगी, हो जाएगा ना। और सबकी आंखें कई बार में बंद करनी है, तो ऊपर आपको दिखाई देगा हाइड आल, और यहाँ दिखाई देगा शो आल, हो जाएगा ना। तो इसमें जो चार ऑप्शन दे रहा है, तो चारों ऑप्शन का मतलब क्लियर है ना। सेलेक्ट ऑल पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर देगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कि सिर्फ शेप और इमेज यानी ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करेगा, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेगा। और सिमिलर फॉर्मेटिंग करेंगे तो जहां सेम फॉर्मेटिंग पाएगा, बस उसी को सेलेक्ट करेगा, बाकी किसी को सेलेक्ट नहीं करेगा। यानी कि सेम कैटेगरी वाले टेक्स्ट को ही सेलेक्ट करेगा, अलग कैटेगरी वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेगा। और यदि सिलेक्शन पेन लेंगे, हम जो भी ऑब्जेक्ट लिए रहेंगे उसको शो या हाइड करा सकते, हो जाएगा ना। चलिए, तो अभी हमने आपको जो बताया इसमें, होम टैब में स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप, ये दोनों क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान रखिएगा, अब थोड़ी सी बेसिक बेसिक इसकी चीजें समझिए, कि अगर जो हम लोग एमएस वर्ड ओपन किए, तो बेसिक टेक्स्ट की कोई भी फॉर्मेटिंग करनी होगी तो हम होम टैब से ही करेंगे। किस टैब से? होम टैब से। काम के हिसाब से आप अपना टैब ओपन कर सकते हैं, क्या क्या? तो अगर जो आप कोई टेस्ट ले लिए हो,
और आपको कहा जाए कि टेक्स्ट में कोई फॉर्मेटिंग करना है तो आपको किस टैब में जाना होगा? होम टैब। किस टैब में? होम टैब। और वो जो कुछ आपको नया इंसर्ट कराना है अलग से, कुछ भी इंसर्ट कराना है, शेप हो गया, इमेज हो गया, चार्ट हो गया, टेबल हो गया, ग्राफ हो गया, कुछ भी अगर जो आपको अलग से इंसर्ट कराना है, या कोई नया सिंबल हो गया, तो आपको किस टैब में आना होगा? इंसर्ट टैब। क्लियर है ना? और इंसर्ट के बाद से अगर जो आपको अपने पेज में कुछ डिजाइनिंग करना है, जैसे पेज का कलर करना है, पेज के पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना है, उसमें कुछ अलग अलग फॉर्मेटिंग करना है, बस पेज पर, तो उसके लिए हम किस टाइप में आएंगे? इंसर्ट अभी बताया ना, इंसर्ट के लिए कहाँ जाएंगे? इंसर्ट क्या करेगा कि नया कुछ भी इंसर्ट कराना होगा अपने पेज पर, आ रहा समझे ना, तो उसके लिए किस टाइप में जाना होगा? इंसर्ट से। लेकिन पेज की डिजाइनिंग करनी, किसकी डिजाइनिंग करनी है? पेज की। ठीक है, डिजाइन में आ गया तो पेज कलर दिख रहा होगा, वाटर मार्क, बॉर्डर, कलर इफेक्ट, ये सारा दिखाई दे रहा है ना? तो अगर जैसे कोई भी आपको देना है, हम कहाँ से देंगे फिर? डिजाइन टैब से। क्लियर है ना? पेज लेआउट टैब क्या करता है? तो पेज लेआउट हमारा जो पेज है, पेज के साइज को कम करने के लिए, पेज के साइज को बड़ा करने के लिए, मार्जिन कम या ज्यादा करने के लिए, यानी कि पेज से रिलेटेड साइज को लेकर के जितने भी इसमें सेटिंग करना होगा, जो भी आपको चेंजिंग करना होगा, उसके लिए कहाँ आना होगा? और जब रेफरेंस में आएंगे, तो रेफरेंस का मतलब समझ लीजिए कि यदि आप कोई बुक बना रहे हैं, और बुक बनाते समय यदि आपको कोई कंटेंट इंसर्ट कराना है, किसी लेखक का नाम हुआ, या कोई इमेज का नंबरिंग हुआ, या फिर आपको कोई टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, पहले पेज का मेन कौन कौन सा हेडिंग कितने नंबर पेज पर है, तो उसके लिए किस टैब में आना होगा? रेफरेंस। मेलिंग टैब, कि अगर जो एक एप्लीकेशन 10 लोग के पास एक ही बार में सेंड करना है, तब हम किस में आ जाएंगे? मेलिंग। रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होगा? आप लोग ध्यान रखिएगा, जब जैसे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं ना फोन में, या प्ले स्टोर पे जब जाएंगे, तो उसके लिए रिव्यू लिखने के लिए कहता है। अरे समझे ना? रिव्यू का मतलब क्या? उस एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताइए। उसी प्रकार जब आप रिव्यू टैब में आएंगे यहाँ पर एमएस वर्ड में, तो आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कहेगा, इसमें चेक कर लीजिए कोई इशू तो नहीं है ना, एक कोई मीनिंग उससे रिलेटिव कोई दूसरा कोई मीनिंग तो नहीं है ना, या फिर आपको इसमें कहीं कमेंट करना है, या दो डॉक्यूमेंट को एक में कंपेयर कराना है, उसके लिए किसमें आएंगे? और व्यू का मतलब होता है देखना, कि आप अपने पेज में क्या क्या देखना चाहते हैं और कैसे अपने पेज को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए किस टैब में आएंगे? तो होम टैब का सारा ऑप्शन और किस टैब का कब यूज करेंगे, ये क्लियर हो रहा है ना? रिपीट करें एक बार और समझिएगा। होम टैब का यूज कब करेंगे? होम टैब का यूज टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए। इंसर्ट टैब का यूज अलग से कुछ भी नया चीज इंसर्ट कराने के लिए कहाँ जाना होगा? इंसर्ट टैब। डिजाइन में क्यों जाएंगे? पेज की डिजाइनिंग करने के लिए। पेज लेआउट में क्यों जाएंगे? पेज की साइज या मार्जिन सही करने के लिए। रेफरेंस में क्यों जाएंगे? कोई कंटेंट तैयार करने के लिए, या इमेज की नंबरिंग करने के लिए कहाँ जाना होगा? मेलिंग टैब में क्यों जाएंगे? एक एप्लीकेशन 10 लोग के पास मेल करना है, तब कहाँ जाएंगे? मेलिंग टैब। रिव्यू टैब में क्यों जाएंगे? रिव्यू यानी कि इसको रिव्यू नहीं देंगे, अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू देंगे। क्या कि अपने डॉक्यूमेंट का मीनिंग चेक करेंगे, सही है कि गलत है। डॉक्यूमेंट में एक मीनिंग से रिलेटेड कोई और मीनिंग सर्च करना है, कहीं कमेंट देना है, तब कहाँ जाएंगे हम? और व्यू में कब जाएंगे? कि जब हम अपने पेज को कैसे देखना चाहते हैं, अगर वैसे चेक करना है, तब किस टाइप में? व्यू। इतना क्लियर है ना? चलिए। हाँ, इसके बाद से थोड़ा बहुत और ऑप्शन समझ लीजिए। अभी हम जो काम कर रहे थे, हमारे पास कितना पेज है? एक पेज है ना? अब अगर जो हम लिखते जाएंगे तो अपने आप पेज की संख्या बढ़ता जाएगा, या इंटर बटन दबाते जाएंगे तो पेज की संख्या बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर भी अगर जो आपको पेज की आवश्यकता पड़ी, तब आपको आना होगा किसमें? इंसर्ट। तो क्या इंसर्ट कराना है? एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कराना है ना? क्लिक कर दीजिए, देखिए एक ब्लैंक खाली पेज आ गया है ना? यहीं से पेज की पहचान होता है, दिख रहा है ना कि अगला पेज है और उसके नीचे वाला ये पेज दिख रहा है, ऊपर वाला पहला और नीचे वाला। लेकिन इसके पहले आपको कवर पेज दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है? कवर पेज। तो जो भी आप लोग बुक बनाते हैं, कोई बुक या कोई भी नोट्स ओपन करते हैं, तो क्या उसका पहले कवर पेज रहता है ना, जो कुछ डिजाइन दिया होता है,
और जो कोई बुक्स है तो किस सब्जेक्ट का बुक है, किस क्लास का है, वो सारा उसमें मेंशन किया गया होता है। आ रहा समझ में ना? तो वैसे यदि आपको कोई कवर पेज लेना है तो यहीं पे इंसर्ट में आएंगे और कवर पेज में आ जाएंगे। बना बना हुआ बहुत सारा फॉर्मेट दे रहा है ना, दिख रहा है ना? आपको लग रहा है कि नहीं हमको यही कवर पेज चाहिए, तो क्लिक कर दीजिए। देखिए बिल्कुल पहले पेज पे कवर पेज जुड़ा आपका, दिख रहा है ना? अब ऊपर आ जाएंगे। ऊपर देखिए आपको क्या टाइप करना होगा, किस डेट को पब्लिश हुआ, किस डेट को बनाइए वो डेट लिख दीजिए। अगली चीज यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल लिखिए, कौन सा बुक है। आ रहा है समझ में ना? जैसे को जिस समय आप लोग ग्रेजुएशन में खरीद रहे होंगे कोई बुक्स, सपोज कि हिस्ट्री खरीद रहे हैं अगर, जो उसमें द्वितीय सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर ऐसे करके दिया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर दिया है ना? तो वैसे जो आपने ले लिया, सपोज कि हिस्ट्री का, तो ऊपर हिस्ट्री लिखिए और कौन सा सेमेस्टर वो नीचे लिख दीजिए। आ रहा समझे ना? किस पब्लिशर का है, राजेंद्रा पब्लिकेशन का है कि फिर यूपीएस, जो भी होगा पब्लिकेशन का, वो यहाँ पे टाइप कर दें। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो ये आप लोग ट्राई कर लीजिएगा आज। और अगली क्लास में आपको खुद से कवर पेज बनाना बताएंगे, कि ये तो बना बना हुआ फॉर्मेट आपको दे दिया, लेकिन अगर जो आपको खुद से बनाना हो कवर पेज, तो कैसे आप खुद से कवर पेज बनाएंगे। क्लियर है ना? तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइएगा लोग। हो जाएगा ना? आज आप लोग क्या क्या ट्राई करना होगा, होम टैब में ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, शॉर्ट ट्राई करना होगा। उसके बाद से शो एंड हाइड, स्टाइल जो दिया ये अप्लाई करना हो, या खुद से कोई स्टाइल बनाना हो जाएगा ना? और जब आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा फाइंड, रिप्लेस और, हो जाएगा ना? और फिर इंसर्ट में आने के बाद से फिलहाल अभी ये दो ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा, कवर पेज और ब्लैंक। ब्लैंक पेज क्या करेगा, खाली पेज लेकर के आएगा, एक नया पेज लेके आएगा। और कवर पेज तो पता ही हो गया। हो जाएगा ना? तो ये यहाँ तक आज आप लोग ट्राई करिए लो। हो जाएगा ना? और अगली क्लास में ध्यान रखिएगा, हम आपको बताएंगे अच्छे से, और जब आपको कोई कवर पेज बनाना तो कैसे बनाएंगे। हो जाएगा ना? अपना फोटो भी लगा सकेंगे अपने कवर पेज। हो जाएगा ना?